गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डालमिया भारत लिमिटेड के ऊपर। डालमिया भारत पे मेरी पहली वीडियो है मेरे चैनल पे। इससे पहले इस शेयर को कवर नहीं किया है। तो बेसिकली डालमिया भारत में एक न्यूज़ है। तो वो न्यूज़ क्या है उससे हम पहले बात करेंगे। वो न्यूज़ काफ़ी बड़ी है जो शेयर को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रही है। 3% ऊपर है आज के सेशन के अंदर में। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ के ऊपर में। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि डालमिया भारत की जो सब्सिडरी है डालमिया सीमेंट, उन्होंने एक डील बना लिया है विद जयप्रकाश एसोसिएट्स। और उनका जो सीमेंट कारोबार है अब ये डालमिया भारत खरीदेगा। और ये जो सीमेंट कारोबार है इसका जो डील है दैट इज वर्थ 5,500 करोड़। 5,500 करोड़ की ये डील है। और इसके अंतर्गत इनका जो जितना भी सीमेंट क्लिंकर्स हैं और थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे डालमिया भारत के अंडर आ जाएंगे। और इनका जो सीमेंट का बिजनेस लेने के बाद में जो एग्जिस्टिंग डालमिया सीमेंट का बिजनेस है उसके साथ 9.4 मिलियन टन्स की कैपेसिटी जो है इनकी बढ़ जाएगी। एंड दैट विल मेक डालमिया सीमेंट्स द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट इन इंडिया। दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। एक सेक्टोरल चेंज है, पूरा शिफ्ट है स्टॉक के लिए। एक री रेटिंग भी यहाँ से हो सकती है बिकॉज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रिटर्न्स इनको मिलेंगे। तो अगर आप इसके अंदर में मैन्युफैक्चरर्स भी देखोगे करंटली जो हमारी कंट्री में है, तो नंबर वन पे अल्ट्राटेक है जिनकी 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा की कैपेसिटी है। और उसके बाद में नंबर टू पे आता है एसीसी और अंबुजा। जब से अडानी ने इन दोनों को परचेज किया है, लिया है और एक्विजिशन किया है, तो इन दोनों का मिला के लगभग 60 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन है। और अभी डालमिया भारत का है 26 मिलियन टन। और इसके ऊपर में जब ये 9 ऐड हो जाएगा तो लगभग 35 मिलियन टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगा डालमिया भारत का, डालमिया सीमेंट का। एंड बेसिकली डालमिया सीमेंट विल ओवरटेक श्री सीमेंट जिनका भी 30 मिलियन टन के करीब है। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टॉक एंड द शेयर होल्डर्स। तो अब हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर में कि चार्ट के ऊपर कैसा लग रहा है डालमिया भारत। चार्ट पे बात करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली डालमिया भारत का चार्ट काफी अच्छा है। बुलिश एक पहले से पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप दोनों एवरेजेस को देखोगे, ये जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। और क्योंकि ये डेली चार्ट है तो दोनों ही एवरेजेस डेली हैं। तो इसका अगर आप डायरेक्शन देखोगे शॉर्ट टर्म एवरेज का तो ऊपर की तरफ ट्रेंड है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो इसका ऊपर की तरफ ही है। अभी धीरे धीरे जो ब्लैक लाइन है ये भी हल्का 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 ऊपर की तरफ शेप देना शुरू कर रहा है, फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। सो चार्ट इज लुकिंग वेरी गुड। 1900 रुपए के लेवल के ऊपर है। लेकिन एक चीज और जो मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू द वीकली चार्ट, कि दोनों ही एवरेजेस के बीच का गैप काफी कम है अभी भी रिलेटिवली। और मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया कि जब भी ये दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है एक नए ट्रेंड की शुरुआत वहीं से होती है। चाहे वो जो ट्रेंड है वो ऊपर का हो चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो। और जब भी एवरेज के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो काफी चीजें डेली चार्ट के ऊपर में इसकी अच्छी लगती है। तो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। और लेवल्स के लिए जब मैं देखता हूँ वीकली चार्ट्स, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर मुझे थोड़ा सा इसके अंदर में इशू ये लगता है कि हर एक लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर हम वीकली चार्ट्स को देखेंगे जहाँ पे एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, अभी 1900 रुपये पे चल रहा है। अभी मेरे को इसका पहला रेजिस्टेंस जो स्पॉट नजर आता है वो आता है 2000 के लेवल के ऊपर में। 2000 पार करते ही 2100 पे भी रेजिस्टेंस है। और 2100 के बाद 2200 पे भी रेजिस्टेंस है। तो तीन रेजिस्टेंस है इसकी विद इन द नेक्स्ट 10 to 15%। तो उसको पार करेगा नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने डालमिया भारत का चार्ट अभी तक कवर नहीं किया है। मैं इस शेयर को ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करता हूँ। सो जस्ट लुकिंग एट द टेक्निकल एस्पेक्ट आफ्टर द न्यूज़ मुझे ये लगता है कि तीन बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस हैं डालमिया भारत के अंदर में। 2000, और उसके बाद में 2100, और अगर 2100 पार होता है तो 2200। सो अगले 300 रुपये में 300 रुपये में तीन रेजिस्टेंस है। अगर पार करेगा देन इट कैन मे बी गो अप टिल दैट न्यू हाई ऑफ 2550 2600। तीनों रेजिस्टेंस पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी को लंबे समय के लिए लेना है तो लंबे समय के लिए मैं आपको एक सपोर्ट जरूर अच्छा इसका बता सकता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, अगर आप इसका जो इसने एक बॉटम बनाया था कोविड के अंदर में, वहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हो, इसका जो रिसेंट लो था
जून जुलाई के टाइम पे, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। और इसका जो सपोर्ट बन के आता है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1600, 1550 से 1600 के बीच में। सो बाय चांस अगर स्टॉक ऊपर जाता है एंड देन इफ इट करेक्ट्स डाउन और आपको यहाँ मिलता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आंखें बंद करके खरीद लेना चाहिए। आपको बहुत बढ़िया वैल्यूएशन भी मिलेगा। इमीडिएटली मिलेगा ऐसा लगता नहीं है मेरे को, बिकॉज दोनों ही डेली और वीकली चार्ट में दोनों ही ये स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। सो यस, दैट इज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर आपको लंबे समय के लिए लेना है। इमीडिएट अगर आपने ले रखा है तो मैं आपको बता दूं, मीडियम टर्म के लिए जो उसका सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 1650 रुपए का, जो कि थोड़ा नीचे है यहाँ से, आई नो। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है सपोर्ट इसका। और इसका सपोर्ट ट्रेल कैसे करना है इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है, हाउ टू ट्रेल अ स्टॉप लॉस। वो आप जाके देख सकते हो। उससे यू कैन मेक आउट हाउ टू ट्रेल। 1650 भी ट्रेल होगा आगे जाके, एंड अगर अगला हफ्ता अच्छा निकलता है सो मोस्ट प्रोबेबली इसका सपोर्ट बन के आएगा 1800 रुपये पे। और वो कैसे ट्रेल कर रहा है वो आप उस वीडियो में जाके देखो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन पूरा का पूरा किया हुआ है। तो ये था सारा का सारा एनालिसिस एंड द न्यूज़ ऑन डालमिया भारत। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।